बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। कराची के हालात सुधरने का नाम ही नहीं लेते। इस वक्त आए दिन हमें कोई ना कोई ऐसा वाकया नजर आता है, कोई ऐसी बात नजर आती है जो दिल दहला देती है। वही पुराने लोग जो कराची में बसते थे आज खौफ खाने लगे हैं और कितने ही लोग हैं जो इस शहर को छोड़ के जा रहे हैं। यहाँ पे फिर बात आती है इख्तियारात की, और इख्तियारात में फिर पार्टीज में जब बात करते हैं तो तमाम स्टेक होल्डर एक दूसरे पे इल्जाम धरते हैं, और खास तौर पे इल्जाम धरा जाता है पीपल्स पार्टी पे कि पीपल्स पार्टी सही तरीके से इस वक्त शहर के इंतजामात को नहीं संभाल रही है। दूसरी तरफ पहले मेयर कराची ने तो अपने लिए ग्रांट का, कराची के लिए ग्रांट का इंतजाम करने का कहा ही था। अब गवर्नर सिंध भी मैदान में आ चुके हैं और वो इस वक्त वफाक की तरफ नजरें जमाए बैठे हैं कि वफाक कुछ एक्स्ट्रा दे देगा, कुछ अलग से देगा कराची को, फिर कहीं जाके कराची की डेवलपमेंट होगी। यहाँ पे सवाल ये बनता है, एक सहाफ़ी की हैसियत से जितना हम रिसर्च करते हैं हम देखते हैं कराची के पास और गवर्नमेंट सिंध के पास अपने भी बहुत से फंड हैं। ना सिर्फ अपने फंड्स हैं बल्कि इसका अलावा भी आलमी इदारे जो फंडिंग यहाँ पे कर रहे हैं वो अलग है, जो कराची वालों से टैक्सेस की सूरत में वापस लिए जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद भी मसला हल क्यों नहीं हो रहा? कराची में कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको कहा गया कि 2025 के फला महीने में खत्म हो जाएंगे, लेकिन अभी तक उसके दूर दूर तक कोई आसार ऐसे नजर नहीं आते कि ये प्रोजेक्ट्स खत्म हो सके। यहाँ पे आपने देखा होगा कि कुछ अरसे से हमें यहाँ पे ट्रैफिक के हादसात की खबरें मिल रही थी। ट्रैफिक के हादसात की एक बड़ी वजह यहाँ पे सड़कों की टूट फूट है, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। एक और बात जो ये कही जाती है कि पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी से सिंध क्यों खाइफ है। यहाँ पे अगर ओवरऑल तजिया किया जाए और अगर सिंध वाले पंजाब चले भी जाएं तो उसके बहुत से शहर ये इस बात की गमाजी करते हैं कि वहां पे हुकूमत मौजूद है। क्या सिंध में कोई हुकूमत नहीं है? क्या सिंध को कोई संभालने वाला नहीं है? फिर अगर पीपल्स पार्टी कहती है कि वफाक उसके मामलात में, मालियाती मामलात में दखल अंदाजी करता है, तो ये इल्जाम किस हद तक दुरुस्त है? इसी मौजू पे आज के प्रोग्राम करेंगे। मेरे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद हैं आमिर सिद्दीकी साहब। आपका ताल्लुक एमकेएम से, इस प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। साथ साथ मुझे ज्वाइन किया है फहद शफीक साहब ने, आपका ताल्लुक पीएमएलएन से, इस प्रोग्राम में आपको वेलकम करेंगे। और मुझे ज्वाइन करेंगी तहसीन आबिदी साहिबा, पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है। एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर है मौजूआत की भरमार, लेकिन अहम मौजू ये है कि अगर कराची को ग्रांट पहले ही अगर बात की जाती है कि क्या कराची के मसाइल का हल यही है कि वफाक उसको ग्रांट दे, क्या पंजाब में जो काम हो रहे हैं और मरियम नवाज साहिबा जो बड़े शहरों में काम कर रही हैं तो क्या वो भी ग्रांट का नतीजा है? क्या जो कराची के और पूरे सिंध के जो फंड्स हैं वो कम पड़ गए, या फिर आलमी मालियाती इदारे जो यहाँ पर प्रोजेक्ट्स लगा रहे हैं क्या वो कम पड़ गए? बात करते हैं इस पर। आपकी तरफ आते हैं आमिर सिद्दीकी साहब, क्या समझते हैं इस वक्त जो 100 अरब की ग्रांट का मुतालबा किया गया है किस हद तक ठीक है? और ये बात गवर्नर को तो नहीं करनी चाहिए, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो टेक्निकली है। जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है। पहली बात तो ये है कि मुर्तजा वाब 100 अरब का लेटर उन्होंने गवर्नर साहब को लिखा, गलत लिखा। आप पहले ये डिसाइड करेंगे जो अपना एनएफसी अवार्ड से हमें पैसे मिल रहे हैं 30 से 40 हजार अरब रुपए पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट खर्च कर चुकी है, वो कहाँ खर्च किए हैं, कहाँ पे उसकी प्रॉपर्टियाँ जायदादें किस किसने बनाई हैं। तो पहले तो ये बात डिसाइड करें कि हर महीने जो आपके पास एनएफसी अवार्ड के थ्रू पैसे आ रहे हैं तो क्या जो शहर पूरे मुल्क को चलाता है, पूरे मुल्क का टैक्स इकट्ठा करके दे रहा है, उसके थ्रू जो हमारे पास पैसे आ रहे हैं, तो क्या हम मुर्तजा वाब ने जो लेटर लिखा है वो गलत लिखा है, सही लिखा है? और हम क्या वफाक से हम क्या 100 अरब की भीख क्यों मांगेंगे जब हर महीने हमारे पास अरबों रुपए आ रहे हैं? तो क्या जो शहर पैसे दे रहा और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ये क्लेम करती है कि वफाक हमें पैसे नहीं दे रहा, हर महीने तो आपको पैसे मिल रहे हैं, 2 ट्रेंच में पैसे आते हैं, एक 17 तारीख को ट्रेंच आती है और एक 2 तारीख को आती है, तो वो पैसे आप कहाँ खर्च कर रहे हैं? तो आपके पास आपने जिस शहर से पैसा कमा रहे हैं आप वो किन जिलों में पैसे खर्च कर रहे हैं? क्यों आपने कराची को भिखारी बना दिया है? जो 30 से 40 हजार अरब आप खर्च कर चुके हैं वो कहाँ पे खर्च किए? कोई डिस्ट्रिक्ट, कोई जिला, कोई यूसी पूरे सिंध की, कराची से लेके कश्मीर तक कोई एक यूसी जिला डिस्ट्रिक्ट दिखा सकते हैं कि आपने कोई मेगा प्रोजेक्ट लगाए हो, कोई आपने स्कूल बनाए हो, हॉस्पिटल बनाए हो? जो आप एनआईसीबीडी का क्लेम करते हैं वो भी फेडरल गवर्नमेंट का है। वो बिल्डिंग जो है 50 साल पुरानी है, आपने कराची के अंदर कोई एनआईसीबीडी की नई बिल्डिंग नहीं बनाई। उसमें भी अस्पताल में फ्री में ऑपरेशन होते थे, फ्री में दवाई मिलती थी, आपने उसमें कोई नई चीज जिद्दत नहीं लाए। जो फेडरल गवर्नमेंट करती थी वही आप कर रहे हैं। आपने कराची का हक खाया हुआ है।
और आप क्यों कहते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट आपको 100 अरब रुपए दे? हमारे जो हजारों अरब रुपए हर महीने आ रहे हैं, आप हमारा हक दें। आपने मेरे शहर को तबाह किया है। आपने 17 सालों में क्या किया इस शहर के लिए? आपके पास कोई फ्यूचर प्लानिंग नहीं है, कोई आपके पास मास्टर प्लान नहीं है। जब आपका दिल चाहता है, लग रहा है कि ये जज्बाती बयान नहीं, जज्बाती नहीं, आप मुझे दिखा देना। मैं आप ये जो अभी सड़कों पे जो कुछ आपको नजर आ रहा है, अभी आप इन्हीं सड़क से होते हुए आ रहे हैं, हम यूनिवर्सिटी रोड से होते हुए आ रहे हैं, यहाँ पे काम तो हो रहा है, ये आगे नताइज आएंगे इसके, तो आप समझते हैं कि बिल्कुल ही बेकार है। अगर पीपल्स पार्टी अगर मेयरशिप में आके कुछ ना कुछ चीजों पे पीछे बैकग्राउंड में खड़ी हुई है, तो सब बहुत अरसे तक एमक्यूएम के पास भी था। मैं ये वाली एमक्यूएम को या आपको नहीं कह रही हूँ, आप तो बहरहाल जिस तरह भी जो भी है सिलसिला आप लोगों का वो एक अलग मामला है, लेकिन एमक्यूएम की अगर पिछली कारकर्दगी को देखा जाए तो आप कितना इस शहर को ओन कर रहे थे और आपने कितना मैं कहता हूँ कि ठीक है, ये कहते हैं कि एमक्यूएम ने कुछ नहीं किया, हम कहते हैं कि ठीक है एमक्यूएम गलत थी, अब तो इक्तदार आपके हाथ में है, बल्दियात भी आपके पास है। 2 साल में मेयर कराची ने क्या किया? आज इनके अपने लोग नजमी आलम साहब कह रहे हैं कि केएमसी कुछ नहीं कर रहा। वो हर जगह पे खड़े होकर कहते हैं कि नजमी आलम साहब का आज का बयान है कि टाउन तो फिर भी कुछ कर रहे हैं मगर मुर्तजा वहाब और केएमसी कुछ नहीं कर रहा। आप जो ये टूटी फूटी सड़कों की बात करिए, देखें जो इन्होंने वर्ल्ड बैंक से और एडीपी से मेगा प्रोजेक्ट लिए वो सिंध के लिए, कराची में कुछ नहीं। अब ये रेड लाइन की जो आप बात करते हैं, ये 50 अरब से शुरू हुई थी, आज ये कितने अरब पे पहुंच चुकी है, बनेगी साल का कुछ नहीं पता। तो हमारे लिए जो प्रोजेक्ट लिए जाते हैं वो कंप्लीट नहीं होते। आप मुझे कराची में बता दें किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, किसी जिले में कौन सा इन्होंने मेगा प्रोजेक्ट किया? ग्रीन लाइन भी प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने की है। आज जो शहर के अंदर कुछ रोड जो अच्छे बने हुए तो हैं, आप वो कह रहे हैं ना नवाज शरीफ साहब ने किया, आप एक और पंडोरा बॉक्स खोल नहीं, मैं तो आपको कह रहा हूँ ना, आप मुझे वालों को ले नहीं देखें, आप मुझे देखें, आप ये इस बात का फैसला क्यों नहीं करते यार? सीएम भी आपका है, लोकल बॉडीज भी आपकी है। फाज शफीक साहब जो है ना, वो ग्रीन लाइन पे ही मुस्कुराहट उनके चेहरे पे आ गई। फाज शफीक साहब, क्या मसला है? सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट ये है कि क्यों ये समझा जा रहा है कि पंजाब पे ज्यादा इनायत है, और अभी जिस तरह आपने देखा कि बिजनेस ताजी कम्युनिटी ने नाम लिया और उसके बाद जो एक मसाइल खड़े हो गए, उसके बाद वही रहनुमा हमारे प्रोग्राम में वापस आए, उन्होंने कहा चले मैं किसी को मानता नहीं हूँ, लेकिन जिन्होंने यहाँ पे किया है वो यहाँ से चले गए, हमारे प्रोग्राम में वो कह के गए। क्या मसला है कि पंजाब की तरक्यात मसला है या वाकई सिंध में ग्रांट के इशूज और पैसा पूरा नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया सना आपका। और आपने बड़ा अच्छा एक टॉपिक रखा कराची, क्योंकि मैं इस कराची का रिहायशी हूँ, यहाँ पैदा हुआ हूँ, यहीं पला बड़ा हूँ। देखिए डेफिनेटली जो आपने बात की ना कि यहाँ पे सिंध में क्या मसला है और पंजाब में क्या मसला है, मैं आपको थोड़ा सा बताऊँ। पीपल्स पार्टी के 15 साल 16 साल सिंध गवर्नमेंट के साथ यही जगह थी। आज से कुछ 3-4 साल पहले इधर ही बैठ के मैंने इसी प्रोग्राम में एक बात की थी कि कराची वाले एक दफ़ा पीपल्स पार्टी को वोट दे दें ताकि इनका ये रोना धोना ख़त्म हो जाए कि मेयर हमारा नहीं है, चेयरमैन हमारे नहीं है, MNAs MPAs हमारे नहीं है। देखिए, मैं बीइंग अ कराची आइट ये बात ज़रूर करूँगा कि अगर मुर्तज़ा वहाब आके ये बोलते हैं कि मैंने CM से बात की, मैंने होम मिनिस्टर से बात की, या मैंने फंड्स मांगे, मेरे पास फंड्स नहीं है, तो फिर मैं आपको कहता हूँ कि उनको मेयरशिप छोड़ देनी चाहिए। अपनी ही गवर्नमेंट, अपना ही CM, अपना ही मेयर, और वो फिर भी फंड के लिए बात कर रहे हैं। अच्छा, पहले दूसरी चीज क्लियर करें, आपने कहा कि एक दफा दे दें। आप मेरे प्रोग्राम में भी आप काफी दफा ये बात कह चुके हैं जब ये नहीं हुआ था। जी। पहले तो मुझे क्लियर करें कि वोट मिले इनको। देखिए, वोट मिले नहीं मिले वो एक डिफरेंट चैप्टर है, वो तो बहुत लंबा चैप्टर है कि उसकी मतलब थीसिस बनानी पड़ेंगी और फिर केस स्टडीज लानी पड़ेंगी। अभी तो आपकी हुकूमत में साथ है ना, मैं आपको नहीं, देखिए हमारे साथ एमक्यूएम भी है, हमारे साथ एमक्यूएम भी है, लेकिन इसमें कोई वो नहीं आपकी मुखालफत करती नहीं, मुखालफत पीपल्स पार्टी भी करती है, एमक्यूएम भी करती है। आप देख लें फारूक सत्तार साहब के बयान, आप देख लें और मुख्तलिफ लोगों के बयान। ऐसा नहीं है, क्रिटिसाइज करना कोई गलत बात नहीं है। ठीक है, अगर कोई गलत काम कर रहा है या कोई काम नहीं कर रहा तो आप उसको क्रिटिसाइज करें। अगर आप मरियम नवाज को क्रिटिसाइज कर सकती हैं तो मैं सुनने को राजी हूं, लेकिन उनकी अच्छाई भी बताएं। शाहराह भुट्टो उन्होंने प्रोजेक्ट बनाया, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, हमें उसकी तारीफ करनी चाहिए। लेकिन जो ये गवर्नर साहब और मेयर साहब ये डेली बेसिस पे आके लोगों का वक्त ज़ाया कर रहे हैं, अब फारूक सत्तार साहब ने भी आके बात करना शुरू कर दी है। ये वक्त ज़ाया ना करें खुदा रहा। और वजीर आजम बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं, 1 साल के अंदर उसके बहुत पॉजिटिव रिजल्ट नजर आ रहे हैं। आपकी बातों में ना जूम आने बातें हैं। मुझे ये बताएं, आप कह रहे हैं कि वक्त ज़ाया ना करें, तो इसका मतलब सिंध में काम नहीं हो रहा, सीधी सी बात है, वक्त ज़ाया किया जा रहा है। तो और आपने कहा कि वजीर आजम साहब काम कर रहे हैं, तो वजीर आजम फिर बड़ा भाई जो है ये पंजाब, वो काम कर रहा है, सिंध में काम नहीं हो रहा, बातें ज्यादा हो रही है, पंजाब में काम हो रहा है। मुझे एक बात बताएं, अगर पैसे नहीं मिलते वफाक की तरफ से तो छोड़ दें गवर्नमेंट,
आप हट जाएं अपने एमएनएस को लेके। आज तक किसी मीटिंग में आपने ये बात नहीं की। आज तक इतना बड़ा फोरम है कौमी असेंबली, क्या मुझे आप बताएं किसी एमएनए ने ये बात की है, या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये बात की है कि हमें सिंध में फंड नहीं मिल रहा, पंजाब को फंड मिल रहा है? फंड तो इक्वल मिल रहा है दोनों को, केपीके को भी मिल रहा है जबकि वहां पीटीआई की गवर्नमेंट है। इक्वल फंड मिल रहा है, लेकिन कारकर्दगी, मरियम नवाज की कारकर्दगी के चर्चे से एक साल में एक सर्वे है इंग्लैंड में, जो ओवरसीज पाकिस्तानी है किसी भी मुल्क में, उन्होंने बोला है कि मरियम नवाज बहुत अच्छा काम कर रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये बात आप भी समझेंगी कि जब से मरियम नवाज सीएम बनी है वो डेली कोई ना कोई प्रोजेक्ट लेके आती हैं और उस पर इम्प्लीमेंट कराती हैं। वो तो कह रहे हैं कि ये सारे वो प्रोजेक्ट हैं जिसपे से तख्तियां लगी हैं, काम सारा पीटीआई का हुआ। चले ये एक सर्वे पंजाब का भी करा ले, कौन से प्रोजेक्ट है आप मुझे बताएं बोझदार के टाइम में काम। चले हम बैक टू द कराची के कराची के अंदर वजीर आजम ने इनके एमएनएस को फंड्स दिए, आप पूछें एमक्यूएम के एमएनएस को भी फंड्स दिए, भाई बैठे पूछें, 1-1 अरब रुपए का फंड मिला है जो कि वो पीडब्ल्यूडी के थ्रू करवा रहे हैं, पाकिस्तान डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के थ्रू करा रहे हैं, और पीपल्स पार्टी डीसीज के थ्रू करा रही है। अच्छा, अभी मुझे लगता है ज्यादा मसला उस वक्त शुरू हुआ, उस दिन से शुरू हुआ है जिस वक्त 25 करोड़ या 15 करोड़ रुपए जो रकम खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब नहीं, देखिए इशू मुझे कंफर्म कीजिएगा वो 25 करोड़ थे नहीं, या वो 25 करोड़ हैं हर अभी एमएनए को मिलने और 15 अरब मिलने। अब इशू इनका क्या है कि मेरा ख्याल है कि वही खल्ला नहीं, वो मसला नहीं, उसका इशू क्या है कि ये लोग लेते हैं 50% इनको चाहिए कमीशन केएमसी को, तो इनको सबसे ज्यादा तकलीफ ये हो रही है कि कराची में काम नहीं होना चाहिए। इनका असल मसला, इनके पेट में दर्द ये हो रहा है कि ये सोचें कि जिस गवर्नमेंट को 3800 अरब रुपए सालाना मिलते हो, 4000 अरब, तो वो वहां पे जाके प्राइम मिनिस्टर के पास कहते हैं कि जी एमक्यूएम को 15 अरब रुपए नहीं दे। सोचें 4000 अरब और 15 अरब, वो 15 अरब फेडरल गवर्नमेंट के थ्रू काम में एग्जीक्यूट होना है। आपकी तरह 50% कमीशन कोई नहीं खाएगा। आमिर सिद्दीकी साहब, मुझे एक बड़ा मासूमाना सवाल का जवाब दे दें। आपने बड़े दिल से 26वीं आईनी तरमीम जो है वो आपने पास करवा दिया, आपने साथ दिया, आप साथ रहे, तो XYZ कुछ भी था। फारूक सत्तार साहब, मैं फिर रिपीट करूंगी, मेरे प्रोग्राम में आके कह के गए कि हमने 26वीं आईनी तरमीम को इसलिए भी हमने साथ दिया कि 27वीं आईनी तरमीम पे काम होगा, वो सिर्फ कराची नहीं पूरे पाकिस्तान पे अमल दरामद होगा। फिर आर्टिकल 140A पे क्यों नहीं बात करते जब आपके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं फेडरल से? तो फेडरल तो करवा सकती है ना काम। जी बिल्कुल, बातचीत चल रही है, हम तो मुस्तकिल लॉबिंग हो रही है। अगर ये जो मसले हम इस वक्त देख रहे हैं कि ग्रांट कहाँ से मिलेगी, क्या होगा, कराची का हल क्या होगा, ये तमाम मसले तो आर्टिकल 140A से ठीक हो जाएंगे। नहीं, आप मैं देखिए, मैं उस बात पे आपकी वापस आ रहा हूँ। देखिए आईनी तरमीम हुई थी, 18वीं तरमीम के बाद जो NFC अवार्ड मिला है, तो ये ग्रांट की बात क्यों आ रही है? मैं कह रहा हूँ कि जो कराची को पैसे मिल रहे हैं, सूबे के सिंध को जो पैसे मिल रहे हैं, सिंध कराची का कैपिटल है, तो उस कैपिटल को क्यों तबाह कर रहे हो? तो इस कैपिटल को भी तो उसी रेशो के हिसाब से हिस्सा देना। मैं कहता हूँ कि जब सिंध को पैसे मिल रहे हैं, आप मुझे बताएं उसमें से कराची को कितना हिस्सा मिल रहा है? जब आप फेडरल गवर्नमेंट से आपने NFC अवार्ड किया कि भाई हम इतना टैक्स देते हैं और उस टैक्स के रेशियो से हमें ये हिस्सा हमारा मिलना चाहिए, तो जो वो आपको हिस्सा मिल रहा है उससे आप कराची में कितना लगा रहे हो? वो आप अपने जिलों में तो पैसे लगा रहे हो, कराची को आपने बिल्कुल बर्बाद कर दिया। हर गुजरते दिन के साथ तबाही मचती जा रही है। आप मुझे बताएं, इंडस्ट्रियल जोन हमारे देखें तो आप जाके आप कहेंगे बिजनेसमैन क्यों भाग रहे हैं? ना वहाँ पे रोड्स हैं, ना पानी है, ना लाइट है, और वो हालत कर दी है कि शहर की जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है, लोगों को भत्तों की पर्ची आनी शुरू। मेरे हल्के में आज एक बिजनेसमैन को भत्ते की पर्ची आई है, तो शहर की लॉ एंड ऑर्डर इनसे संभाली नहीं जा रही। स्कूल इनके तबाहें, हेल्थ की इनकी, आप सिविल अस्पताल जाएं, NICVD में जाके देख लें वहाँ क्या सूरत हाल है। तो कोई इनके पास जितनी आप इल्जाम लगा रहे हैं, मैं हम तो ऑफर देते हैं, बाइक पे जा रही हूँ कि वो आपकी बात सुन रही है। मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि बाइक पे आए, वेलकम करते हैं। हम तो कहते हैं बाइक पे चलें, हमें गाड़ी में लेके चलें, कोई चीज दिखाएं कराची में। तहसीन आब्दी हमारे साथ है, पीपल्स पार्टी साहब का ताल्लुक है, मैडम प्रोग्राम में आपको वेलकम करेंगे। थैंक यू सो मच सना। तहसीन आब्दी साहिबा, जहां कराची की बात होती है, आपका ताल्लुक भी कराची से है, पीपल्स पार्टी पे उंगलियां उठती हैं, और अब भी जबकि मेयरशिप उनके पास है तब भी मसाइल कहते हैं हल नहीं हो रहे। बात आपने सुनी, इस वक्त मौजूद थे आमिर सिद्दीकी साहब भी और फहद शफीक साहब भी हमारे साथ मौजूद है, क्या कहेंगी? मैं दोनों की बात नहीं सुन सकी, आप मुझसे क्वेश्चन रिपीट कर देंगी? हम बात कर रहे हैं इस वक्त के जब कराची के पास अपने और सिंध के पास अपने फंड्स मौजूद हैं, तो मजीद ग्रांट की क्यों अपीलें की जा रही हैं और क्यों इस पे एम्फेसाइज किया जा रहा है कि हमें मजीद पैसा दिया जाए, जबकि आलमी मालियाती इदारे भी यहाँ पे फंडिंग कर रहे हैं और इसके अलावा अपने NFC के भी पैसे जो है वो मिलते हैं। क्या पैसों की और इसलिए जरूरत है कि काम हो नहीं रहा है, वफाक की तरफ देखा जा रहा है?
हो ही नहीं सकता काम। देखिए, जो भी एनपीएम वाले भाई ने अगर बात की है तो शायद ये वसीम अख्तर का टेन्योर भूल गए हैं कि उसमें जिस तरह ये इनके पास कितने फंड्स आते थे, फेडरल के भी फंड्स आते थे, उसके बावजूद लोकल गवर्नमेंट के अपने जो जनरेट फंड्स होते हैं वो भी कंप्लीट उनको मिल रहे थे, लेकिन मुसलसल 5 साल 4 साल इख्तियारात का रोना रोते रहे। लेकिन हम वो नहीं, हर सेट हम इख्तियारात का रोना रोने वाले लोग नहीं हैं, हम परफॉर्मेंस पे बिलीव करते हैं। सना, अगर आप एक 22 कैप उतार के यहाँ के लोग सड़कों पे निकले तो आपको नजर आएगा, आप हॉस्पिटल्स में जाएं, आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जाएं, आपको नजर आएगी, आपको कराची में डेवलपमेंट नजर आएगी। अगेन की जो आपने बात की कि जो पॉइंट्स की कमी है, पैसों की जो जरूरत है, देखिए कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर बना था सना 80 लाख लोगों के लिए जब ये शहर बना था, आबाद हुआ था। आज इसकी आबादी 3-3.5 करोड़ से तजावुज कर चुकी है, तो यकीनन जो है वो अखराजात बढ़ चुके हैं। जिस तरह यहाँ की पॉपुलेशन है, जिस तरह आपको पूरे पाकिस्तान से तमाम लोग जो हैं कि आपको यहाँ पे पठान भी मिलेंगे, हर कौमियत के लोग जो है वो कराची में मिलेंगे आपको। यहाँ रोजगार के लिए भी आते हैं लोग, इलाज के लिए भी आते हैं लोग, एजुकेशन के लिए, बेटर एजुकेशन के लिए, बेटर लाइफ स्टाइल के लिए आते हैं। तो यकीनन पैसे हमारे पास, अब आपको ये अगेन बताऊंगी, जब इतनी पॉपुलेशन बढ़ गई है, इतना शहर एक्सपेंड हो गया है, तो पैसे इसके पास 100 अरब क्या 200,000 अरब भी आ जाए तो मुझे लगता है वो कराची के लिए पूरे नहीं हो पाएंगे। हम अपने उससे जितना जनरेट कर सकते हैं, आपको भी पता है कि सिंध जो है, स्पेशली कराची जो है वो कितना रेवेन्यू जनरेट करके देता है जो है वो पाकिस्तान की इकोनॉमी में, लेकिन हमें उसका पे बैक 5% भी नहीं है। अगर हमें हमारा ही हिस्सा मिल जाए कि हम जो टैक्स जनरेट करते हैं, अगर वही टैक्स हमें मिल जाए, हमें अलाउ कर दे फेडरल कि जी वही टैक्स आप कराची को सर्व करें, तो आई एम श्योर कि हमें किसी की जरूरत नहीं होगी। और हम ये तो इमदाद नहीं मांग रहे हैं सना, ये अपना राइट मांग रहे हैं, कराची का राइट है, ये सिंध का राइट है, हम इकोनॉमी चला रहे हैं इस मुल्क की, तो ये हमारा राइट है। तो मुझे जो एनपीएम वाले भाई, मतलब मुझे जिसने नहीं पता जिनके आपने नाम दिया, मुझे पार्टी से, लेकिन अगर एनपीएम वाले भाई मुखालफत करते हैं तो मेरे लिए बड़ी हैरत की बात है, क्योंकि इनके टेन्योर में जितना रोना इन्होंने रोया है, हम तो रो नहीं रहे, हम तो काम कर रहे हैं, लेकिन हम बता रहे हैं, अपने ग्रीवेंसेस बता रहे हैं कि हाँ जी हमें पैसों की जरूरत है, हाँ जी अगर पैसा ज्यादा होगा हम बेहतर तरीके से, क्योंकि हमने जितने प्रोजेक्ट शुरू किए, आप खुद देख लें सना, डेवलपमेंट में जितने बड़े बड़े जो है वो हम रोड्स बना रहे हैं, शाहरा बना रहे हैं, जिस तरह शहर के ट्रैफिक को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह हम इस शहर को दूसरे शहरों से हाईवे से कनेक्ट कर रहे हैं, इसीलिए कि जो सिटी का बर्डन है कि जो रोड अगर आप शहर फैसल लेते हैं मैं कता कलामी की माजरत चाहती हूँ तहसीना, आपने बड़ी पॉजिटिव बातें की हैं और बहुत पॉजिटिव तरीके से अपने आप को डिपेंड किया है। मुझे ये बताइएगा कि एक तरफ आप ये बात करिए कि आबादी इतनी ज्यादा हो गई है, लोग परेशान हैं, मसाइल ज्यादा हैं। कल भी हमने इस पे प्रोग्राम किया था, जो ये बल्दियाती इदारों के कवानीन में तरमीम लाई जा रही है और SBCA की बात करें जो पहले किसी और नाम से था, KDA की जो है उसमें भी तब्दीलियां लाई जा रही हैं, जो कमर्शियल एक्टिविटीज की इजाजत दी जा रही है, आपको नहीं लगता कि ये भी गलत है, ये भी कराची के ऊपर बड़ा बर्डन डालेगा? देखिए, इन इदारों का जो बेड़ा गर्क हुआ है पिछली लोकल गवर्नमेंट जिन लोगों के पास रही है, आपको भी पता होगा सना के वाटर बोर्ड हो, KMC हो, वो बिजली कंट्रोल एंड अथॉरिटी हो, SBCA, ये जितने डिपार्टमेंट्स हैं, इनमें जिस तरह घोष मुलाजमीन भर्ती किए गए, जिस तरह नौकरियां बेची गई, उसी मकसद साहब के टेन्योर में 600 से ज्यादा जो है वो मुलाजमतें दी गई, और वो मुलाजमतें जो है वो मेरिट बेस पे नहीं दी गई। उनमें बहुत सारे ऐसे लोग थे जो घोष मुलाजमीन थे, सिर्फ सैलरीज उठा रहे थे। तो बिगाड़ तो इतना पैदा हो चुका है सना कि एंड इट टेक्स टाइम कि जी आपको चीजें बेहतर करनी है, नाम बदलने से, चीजें बदलने से हम सिस्टम सही करना चाह रहे हैं कि जो बिगाड़ इतना, क्योंकि हमें फर्स्ट टाइम जो है वो 3rd ईयर मिली है, लोकल गवर्नमेंट मिली है। आपको भी पता है कि दूसरी जमातों के बाद जमात इस्लामी बेचारे वो तो जब भी लोकल गवर्नमेंट उनको मिली है, जब तमाम जमातों ने बॉयकॉट किया। तहसीन साथ ही रहेगा, हम जवाब भी लेते हैं। ये पता नहीं क्यों जमात इस्लामी वालों से पूछना चाहिए, जब उनका नाम आता है तो बेचारा क्यों कहा जाता है? मेरी या तो सिटी संभाल नहीं रहे, या अगर वो सीट्स पे आ गए, ये जमात इस्लामी के साथ लफ्ज बेचारा क्यों लगाया जाता है? ये सोचने की मेरी बात तो पूरी सुन लीजिए सना। जी। इसलिए बोल रही हूँ कि बेचारे को 2 दफा जो है उनको जो है मेयरशिप मिली है, एक नेमतुल्लाह साहब के दौर में, एक इससे पहले इनको जो 2 दफा मेयरशिप मिली है, वो बेचारे इसलिए हैं कि जो तमाम पार्टीज ग्राउंड छोड़ देती हैं, या तो जब मिलती है या किसी डिक्टेटर का दौर होता है जो उनको उठा के सीट दे देता है, सीट पर बिठा देता है। मैं तो इसलिए बेचारा बोल रही हूँ।
जी। अच्छा, मैं बात अब आपकी तरफ आऊंगी। ये जो बातें की जा रही हैं कि जनाब काम नहीं हो रहा, आपको मैं अगर जनरल एक नॉर्मल बात हम करते हैं, आपको लगता है कि अगर ये एमकेएम आ जाती है, एमकेएम के मेयर होते हैं या जमात इस्लामी का मेयर होता है तो काम हो जाता? देखिए, एमकेएम के मेयर को भी हम देख चुके हैं, माजरत के साथ। वसीम अख्तर साहब चौरंगियों पे बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और कहते थे, रोते थे, बकायदा आंसू निकालते थे कि मेरे पास फंड्स नहीं है, मेरे पास फंड्स नहीं है। और एक तरह से देखा जाए तो वो उनके पास सूबाई हुकूमत भी नहीं थी उस वक्त, तो बहुत क्लैश था। अब इस वक्त जो सिचुएशन है, क्योंकि प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी पीपल्स पार्टी की है और लोकल गवर्नमेंट भी पीपल्स पार्टी की है, मेयर कराची भी पीपल्स पार्टी का है, कराची के मेजॉरिटी टाउन्स पीपल्स पार्टी के हैं, चेयरमैन हैं, एमएनएज हैं, एमपीएज हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि मेयर कराची जब से मेयर बने वो एनर्जेटिक यंग आए हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन उस हिसाब से नहीं कर रहे जिस हिसाब से करना चाहिए। और ये जो मैं आपको बताऊं, ये 100 अरब की जो बात है, ये मेयर कराची और गवर्नर साहब के बीच में जो चल रही है, ये एक मजाक है। आज तक उससे पहले मेयर कराची ने कभी मुतालबा नहीं किया था अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वजीर आजम साहब मुझे 100 अरब दे दें, कभी नहीं किया। लेकिन ये एक पॉलिटिकल गेन है कि गवर्नर ने बयान दिया तो मैं उसका रिप्लाई दे दूं, मुर्तजा वहाब साहब ने बयान दिया तो गवर्नर उसका रिप्लाई दे दें। अब तो फारूक सत्तार साहब भी आ गए। मतलब डेफिनेटली देखिए, जो जिसकी अच्छी चीज़ है, मैंने आपको अभी बोला शाहरा भुट्टो बनाया, बहुत अच्छी चीज़ है, मैंने उस पर खुद ट्रैवल किया। जैसे पंजाब में आज से 10 साल पहले रिंग रोड बना था, चले 10 साल बाद सही, लेकिन आया तो सही। शाहरा भुट्टो से उतर के आप पहुंचे कहाँ थे, मुझे बताइए। देखिए, मैं शाहरा भुट्टो के लिए चढ़ा था शाह फैसल से और उतरा था डिफेंस में। आप अगर शाह फैसल में अगर शाम के वक्त उतरे तो फिर वो आपका जो सफर आप जल्दी गुजार के आए तो वो खत्म हो जाएगा। टेक्निकल मसला जरूर है उसके अंदर। देखिए, एक बात को बिल्कुल मानना पड़ेगा और जो हकीकत है ना उसको मानना चाहिए। जैसे तहसीन साहिबा ने बोला, मेरे ख्याल ये जुमला कराची वाले सुनना चाहेंगे। तहसीन साहिबा ने जब ये बोला कि ओवरलोडेड है कराची, इसमें कोई शक नहीं है, सही है। हर सूबे से लोग यहाँ पे आते हैं काम करने के लिए, रहने के लिए। 3 करोड़ कह रही हैं वो, मैं कहता हूँ 4 साढ़े 4 करोड़ से ऊपर है। हम जिस घर में पले बड़े हैं उसमें 6 लोगों की कैपेसिटी होती थी 120 गज में, आज उसके अंदर ही 60 लोग रहते हैं। उसी तरीके से मास्टर प्लान में सीवरेज लाइंस हैं, पानी की लाइंस हैं, गैस की लाइंस हैं, तो नहीं होगा प्रॉब्लम। क्यों नहीं होगा? एक कमरे में 6 लोग रहते हैं। अब वो जो 60 लोग आप कह रहे हैं कि एक बिल्डिंग में रहने लगे, अब एक आध फ्लोर जो है वो कमर्शियल अब लीगलाइज भी होने जा रहा है। वो भी डेफिनेटली, वो भी एक बड़ी सिचुएशन है, उसके ऊपर भी देखना चाहिए पीपल्स पार्टी को कि जब कमर्शियल हो जाएगा तो तबाह बर्बाद हो जाएगा। तो चल ही रहा है, कुछ खाते हैं, लेकिन अब ये अब लीगलाइज होने जा रहा है। लेकिन जो 100 अरब असल जो इस वक्त हॉट इश्यू है पूरे कराची के अंदर, और वो है 100 अरब। आज तक मेयर ने नहीं मांगे थे, अब मांग लिए। तो क्यों मांग लिए? देखिए, ऐसे नहीं दिया जाता, ऐसे नहीं दिया जाता। इसकी पूरी एक स्ट्रैटेजी होती है, जो बच्चों का खेल नहीं है। आपको यकीन, सिर्फ और सिर्फ अच्छा, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि क्या वफाक को यकीन नहीं है कि जो कराची के स्टेक होल्डर जमाते हैं, चाहे वो जमात इस्लामी हो, चाहे वो एमकेएम हो या पीपल्स पार्टी हो, अगर उनको 100 अरब दे भी दिए जाए तो वो काम उस तरह से नहीं करेगी? ऐसा है? मैं आपसे एक जनरल राय पूछ रही हूं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वजीर आजम खुद चाहते हैं कि काम हो, और ये वाहिद वजीर आजम है, सही है, इमरान खान के बाद, कि जो कराची कितनी दफा दौरा कर चुके हैं, कितनी दफा चैम्बर के लोगों से मिले। वो तो एहसन इकबाल को, मैं नहीं कह रहा, अतीक मीर ने आके ये बात बोली थी कि कुछ दिनों के लिए मरियम नवाज हमें दे दे, और एहसन इकबाल वो मुराद अली शाह आप ले ले, मैं तो नहीं कह रहा। फिर उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ, वापस आके कुछ ऐसा, फिर सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ तो उन्होंने बयान दिया कि नहीं, मैंने तो ये नहीं बोला था, मैंने तो वो नहीं बोला था। तो देखिए, आप किसी चीज को छुपा नहीं सकते। पंजाब और सिंध में, क्योंकि पीएमएलएन की गवर्नमेंट है पंजाब में, वो सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद लफ्ज उनके चेंज हो गए थे। मैं यहाँ पे बता दूं, ये ऑन रिकॉर्ड बात है, मेरे प्रोग्राम में यूट्यूब पे देख लीजिएगा। उन्होंने कहा है अब कि मैं पंजाब से किसी को नहीं बुला रहा, मैं ये कहता हूँ जिन्होंने यहाँ पे बिगाड़ किया उनको लेके चले। उनका भी यूट्यूब पे बयान है एहसन इकबाल को, जब वो कह रहे हैं कि आप मरियम नवाज हमें दे दें, मुराद अली शाह ले जाएं। देखिए, वो सारी चीजें, मैं आपको एक बात बताऊं, देयर इज अ विल देयर इज अ वे। अगर आप करना चाहें, शहबाज शरीफ साहब ने 10 साल में पंजाब की शक्ल बदल दी। जिस लेगेसी को लेके आज मरियम नवाज काम कर रही हैं, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां का लॉ एंड ऑर्डर, वहां का एजुकेशन स्टैंडर्ड, वहां का हेल्थ स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है। आज कराची वाले मिसाल देते हैं, और आप यकीन करें कि अगर कोई पंजाब से होके आता है ना, तो वो बोलता है यार कि हम किसी और मुल्क में चले गए। बारिशें होती हैं, तूफान बारिशें होती हैं, ओले पड़ते हैं, रोड नहीं टूटते, रोड वही के वही रहते हैं। कराची में तो फिर भी इतनी बारिशें नहीं होती, लेकिन होप फॉर द बेस्ट। मैं बुराई नहीं करूंगा,
मुर्तजा वहाब काम कर रहे हैं। क्या करेंगे आप? मुर्तजा वहाब काम कर रहे हैं, आप तो भी वही लेकिन वाला मुर्तजा बयान वहाब दे रहे हैं। वैसा काम नहीं कर रहे जैसा उनको करना चाहिए। फाद, आप तो वही वाला बयान दे रहे हैं कि हम ये सोच रहे थे कि पानी वाले मसले पे कुछ बोलेंगे बिलावल साहब, लेकिन वो एक नॉर्मल सी बात, यानी कि यहाँ पे भी नहीं हो, यहाँ पे भी नहीं हो, अभी भी आपने सारी बुराइयां कर दी हो, उसके बाद कह रहे मैं बुराई नहीं कर रहा। नहीं, देखिए मैं आपको एक बात कह रहा हूँ सिर्फ कि जो जिसकी तारीफ है वो करनी चाहिए। तनकीद करना कोई मसला नहीं है, वो जातियात वाली सिचुएशन अलग होती है। तनकीद करना, ये जो 100 अरब है ये एक बच्चों का खेल है जो कि मेयर और गवर्नर खेल रहे हैं। गवर्नर ना ले सकते हैं और ना मेयर को चाहिए, उनके पास बहुत बजट है। मैं टेक्निकल बात ये पूछ रही थी फाज शफी साहब, कब से आप जो है ना वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं अपनी बातों पे, और आप जो है वो मुस्कुरा भी रहे हैं कि क्या क्या चल क्या रहा है? देखिए मुझे ना आप 1 मिनट देगा, मैडम ने जिस तरह से कहा मैं इनको कहता हूँ कि इनको ऑफर देता हूँ, 7 जिले हैं कराची के, मुझे 7 स्कूलों के नाम बता दें, लिखती जाए अपने पास कि मुझे 7 स्कूलों के नाम बता दें, और हम भी वहां जाके देखेंगे गवर्नमेंट ने कराची में 7 जिलों में 7 स्कूल भी अच्छे नहीं बनाए हुए। इनका कोई हॉस्पिटल नहीं है, आप NICVD में जाके देखें, खून लदी हुई चादरें, गंदगी, उसका अस्पताल की हालत देखें। इनके पास 7 जिलों में कोई हॉस्पिटल मौजूद नहीं है कि जहां पे सही तरह से इलाज हो रहा हो। इनके पास कोई रोड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इन्होंने ऑरेंज लाइन ट्रेन बनाई, कौम का पैसा सुबह का जाया किया, उसमें 5 लोग भी नहीं बैठते। रेड लाइन इनसे बंद नहीं रही है, रोड इनके सारे टूटे हुए हैं। इनका अच्छा, कोई आमिर, इनका देखिए मुझे पूरा मौका दें, मुझे एक इमरजेंसी ब्रेक पे जाना नहीं, पड़ रहा है। एक लफ्ज में ऐड कर रहा हूँ। देखें जो ये जो तरमीम ला रहे हैं ना लोकल बॉडी इसकी, KDA की और SBC की, वो ये नहीं ला रहे कि घोष मुलाजिम थे, इनका सिस्टम कम पड़ रहा है, तो ये वो सिस्टम बढ़ाने के लिए तरमीम ला रहे हैं कि कैसे, पहले तो अभी खुद कह रही है कि जी आबादी बढ़ चुकी है। सर एक मिनट, मैं आ रही हूँ सर आपके पास ही आ रही हूँ। मुलाजमीन की बात है, आप इनकार नहीं कर सकते, मैं ये वाली MQ को कुछ नहीं कह सकती, लेकिन भर्तियां हुई हैं, सबने अपने तौर अभी कौन से मुलाजिम भर्ती हो रहे हैं? उन भर्तियों को पेंशन देने के भी पैसे नहीं है किसी के पास, कोई भी किसी का भी दामन साफ नहीं है। एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद बात करते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं। जी आमिर सिद्दीकी साहब, क्या कहना चाह रहे हैं? जो सिंध बिल्डिंग के जो रूल्स ला रहे हैं उसमें क्या ला रहे हैं, पहले तो आप ये चीज तो डिसाइड करें। आपको तो ये तरमीम लानी चाहिए थी कि कमर्शियल और जितनी उनको फिल फॉर बंद किया जाए, जब तक कि आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर नहीं कर सकते। क्या आपने सीवरेज के इंफ्रास्ट्रक्चर को 20 सालों में बेहतर किया? क्या आपने पानी की लाइंस को बेहतर किया? आपने कौन सी डेवलपमेंट की है, कौन से काम किए? कोई 2-4 काम तो बताएं। मैं तो कहता हूँ सिंध के किसी सब इनका काम था वो करना। मुझे पहले ये बताएं कि इनका काम था करना। ये तो वही बात हो गई। आज हम कराची में अगर वो इलाका जो जमात इस्लामी के पास है, अगर उस पर कोई काम नहीं हो रहा और MKM वालों को कॉल करो, तो मैं बता रही हूँ MKM वाले फौरन से जाके वो काम कर रहे हैं। MPA का काम नहीं है वो, लेकिन MPA कर रहे हैं। आपके पास फंड है, मुझे नहीं पता कि पैसा कहाँ से कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही, आप भी तो गवर्नमेंट में थे, आपका भी तो मेयर था, खाली उनके पास तो कराची अभी आया। आप ये तो नहीं कह सकते कि 20 साल में कराची पे काम नहीं हुआ। मैडम आप मेयर की जो बात कर रहे हैं, जितने भी मेयर आए ना, ये वाहिद मेयर था मुस्तफा कमाल, ये 10 दफा भी मेयर बना ले पीपल्स पार्टी, उस जितने 200 अरब में उसने जो कराची में काम किए थे, ये 2000 अरब में भी नहीं कर सकते। देखिए दो चीजें, परवेज मुशर्रफ साहब रात के 3 बजे भी उनको मेयर को सोने नहीं देते। नहीं, तो ऐसा भी मैडम मेरी बात कंप्लीट होने, देखिए बात कंप्लीट होने, आप मुझे बताएं जो लोकल बॉडी सिस्टम है सिर्फ गटर साफ करने और झाड़ू लगाने के लिए है, जो अभी निजाम है वही कर लें। नहीं, बात सुने ना, वो नहीं कर रहे, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं आपसे सिर्फ बात ये कर रहा हूँ कि सिंध गवर्नमेंट के पास जो हर महीने फेडरल गवर्नमेंट से NFC के अवार्ड के थ्रू पैसे आ रहे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं, किसकी जेबों में जाते हैं? 30 से 40 हजार अरब रुपए मैडम आप लोग खर्च कर चुके हैं, कुछ नजर नहीं आता। हम जो दूसरे सूबों की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि कहाँ जा रहे हैं? 12-12 लाख रुपए मिल रहे हैं। देखिए वो तो जेब खर्चियों में जा रहे हैं। मैं कहता हूँ जेब खर्चियों में जा रहे हैं मैडम, मैं आपसे कह रहा हूँ उनके पास हर एक बंदे को इन्होंने बल्दियाती निजाम लाए ना, उसको इख्तियारात दे देना, क्यों नहीं दे रहे? अपने मेयर को पैसे दें, स्कीमें दें, इनका मेयर बैठा है ना, उसको दे दें 500 अरब की स्कीमें दे दें, 1000 अरब दें। पैसा तो कराची दे रहा है ना जमा करके। अभी खुद कह रही है कि कराची टैक्स जमा करता है, तो आप उस कराची को कितना हिस्सा देते हैं? सर मैं अगर आप 4000 अरब रुपए साल में लेते हैं, उससे कितने अरब रुपए देते हैं? कराची तो नहीं है, पूरा सिंध है। अगर नहीं, मैं सिंध की हम बात कर रहे हैं तो सिंध के और मुख्तलिफ अजला पे भी तो फंड ट्रांसफर होता है। फंड ट्रांसफर हो रहा है, कराची और हैदराबाद में नहीं हो रहा, पूरे सिंध में काम हो रहा है। अच्छा, ये बात है। देखिए अपना एजुकेशन वर्क्स काम करवा रहा है, स्कूल सारे सिंध में बन रहे, 300 अरब रुपए लोन लेके ADP और वर्ल्ड बैंक के ताउन से, मगर कराची हैदराबाद के किसी जिले में स्कूल नहीं बनाए जा रहे। अच्छा, हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं सारे सिंध में। तो भाई कराची हैदराबाद के साथ आपने इतनी दुश्मनी बना ली है, तो पैसे भी यहाँ से जमा कर रहे हो, टैक्स भी यहाँ से जमा होता है, मुल्क भी ये शहर चला रहा है। आपके मजे आए हुए जब NFC अवार्ड से पैसे आते हैं, खूब खर्चियां कर रहे हो, मगर मेगा प्रोजेक्ट आज तक नहीं ला सके। अब जो नहीं, आप बात सुने, देखिए अभी आप जो शारा भुट्टो की बात कर रहे हैं,
पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, ये भी एक बहुत बड़ा स्कैंडल है। इंशाल्लाह कभी प्रोग्राम रखे, हम पूरी तैयारी से आएंगे, आपको बताएंगे हुआ क्या है। आज ऐसा लग रहा है कि मुत्तहिदा जो है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, महाजर कौमी मूवमेंट का मौकफ बोल रही है, क्योंकि कुछ दिनों पहले जो है, कुछ दिनों पहले मैंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस देगी, सेम वही अल्फाज जो है नहीं, मेरे बच्चों के पास स्कूल नहीं है। उन्होंने बड़ा कहा फर्नीचर नहीं, हम दरियों पर बैठे लगता है कि जी इल्जाम घोटकी वाला शहरी है और कराची वाला शहरी नहीं है। इल्जाम क्यों लगता है? तहसीन आप जवाब दीजिएगा। अब आपने इतना टाइम दिया मेरे भाइयों को, अब थोड़ा टाइम प्लीज मुझे भी दे दीजिएगा, है ना? जी जी बिल्कुल। आवाज आ रही है मेरी? जी मेरे भाई, मुझे नहीं पता ये कौन सी कैट टास्क की लगा के बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हेल्थ में काम नहीं हुआ, NICVD में काम नहीं हुआ। मेरा रोज का सना हफ्ते में 1 से 2 चक्कर लगते हैं NICVD में। मेरी अपनी सगी बहन रिसेंटली NICVD में एडमिट होके आई है, तो मैंने जाके देखा है, डॉक्टर्स भी देखे, स्टाफ भी देखे, पूरे पाकिस्तान से लोग जो है वो कराची इलाज कराने आ रहे हैं। भाई कह रहे हैं कोई काम नहीं हुआ। इंटरनेशनली जो है आपके भी पास होंगी चीजें ऑन रिकॉर्ड है कि ये खातून साइबर नाइफ का इलाज करवा के भी यहाँ से गई है, जो कि हजारों डॉलर्स की ट्रीटमेंट है वो फ्री प्रोवाइड की जा रही है। हम कोई एहसान नहीं कर रहे, हमारा सूबा है, हमारा शहर है, हम ओन करते हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने लोगों को सर्व करें। हम इल्जामात की सियासत पे यकीन नहीं करते। मुझे बहुत हैरत हुई अपने भाई की बातें सुन के कि मतलब थोड़ी सी ताकत की कैप हटा के अगर आप देख ली भाई कि काम हो रहा है कराची में, एजुकेशन सेक्टर में भी काम हो रहा है। सिंध में, कराची में स्पेशली जितने कॉलेजेस हैं, आप मुझे बताएं कि वो पीपल्स पार्टी के अलावा कौन सी गवर्नमेंट ने बनाए। आमिर सिद्दीकी साहब ने एक पिक्चर शेयर की है, प्रोड्यूसर आपको भेज रहे हैं। मेरी बात प्लीज कंप्लीट होने दें। ये मुस्तफा कमाल को बोल रहे हैं 200 अरब नहीं, 300 अरब रुपए इनको मिले थे। और जो 300 अरब रुपए थे ना, मैं आपकी नॉलेज में ये बात ले आऊं, जो 300 अरब रुपए उस वक्त के प्रेसिडेंट ने दिए थे, भाई की नॉलेज में है कि वो कौन से प्रेसिडेंट था? वो आसिफ अली जरदारी साहब थे। वो उनके हाथ से फंड रिलीज हुए थे। जो मुस्तफा कमाल साहब चैंपियन बनते हैं ना कि जिन्होंने काम किया, ठीक है जी, मुस्तफा कमाल साहब ने अच्छा काम किया, लेकिन उसी दौर में, उसी टेन्योर में जो है वो चाइना कटिंग भी हुई। उसी टेन्योर में जो है तमाम पार्क्स को खत्म कर दिया गया, मसाजिद पे कब्जा करके चाइना कटिंग की गई, जो नाले हैं उनको खत्म करके चाइना कटिंग की गई। आप सिर्फ इल्जाम की सियासत करेंगे तो इसका एंड कुछ भी नहीं है, सना। मैं इन पे इल्जाम लगाऊंगी, मुझ पर इल्जाम लगाएंगे, एंड कुछ नहीं है। मैडम मैंने 7 स्कूलों के नाम मांगे, वो बता दें। कराची के 7 जिला एक नाम दे दें किसी डिस्ट्रिक्ट के स्कूल का। बहुत सारे स्कूल है भाई, एक तो बता दें। मैं लिस्ट लेके नहीं बैठी, आप मेरे साथ चले किसी भी। मैडम आदमजी कॉलेज बहुत मशहूर है और सेंट लॉरेंस लड़कियों का कॉलेज है, वहाँ पे जाके देखिएगा। सेंट लॉरेंस विजिट करें और आदमजी कॉलेज में जाएं, वहाँ बच्चे दरियों पे बैठे हुए हैं। आदमजी कॉलेज जो फील्ड मार्शल अयूब खान ने बनाया था, मैंने आपकी बात में सेंट लॉरेंस में जाइएगा, जाके देखें बच्चे दरियों पे बैठे हैं। मैंने आपकी बात में इंटरफेयर किया, मतलब इतना हौसला तो रखिए ना। अगर आप इल्जामात लगा रहे हैं, इल्जामात नहीं हकीकत है, थोड़ा सा तो हौसला। देखिए हकीकत है तो बड़ी डिफरेंट है। कराची की हकीकत है तो जवानों के खून से भरी पड़ी है और वो बाकी आपसे ही जुड़ा है। तो अगर मैं हकीकत बताने में आ गई ना आमिर भाई, तो आपका बैठना मुश्किल हो जाएगा। मैडम माजी को छोड़े, हाल की बात करें। माजी तो गुजर चुका है ना, हाल पे आ जाए ना। माजी से ही तो हाल का तय्युन होता है, इवन कि आपके फ्यूचर का ताल्लुक भी होता है। ये जुमला बहुत जबरदस्त कहा आपने। आपका बैकग्राउंड बिल्कुल 17 साल की जो आपकी परफॉर्मेंस है बता रही है कि आप माजी में क्या करते हैं। बात तो करने दें। सना मैंने एक दफा नहीं बोला, मैं यही तो बोल रही हूँ कि जहाँ दलाइल नहीं होते ना, वहाँ आवाज बुलंद होती है। आपके पास कुछ है नहीं बोलने के लिए आमिर भाई, वरना आप इस तरह मेरी बात को इंटरप्ट ना करें। मैंने नहीं किया आपकी बात पे। तो अगर माजी पे जाए तो माजी में तो ये शहर खंडर बन गया था। माजी में तो हर घर से लाशें उठ रहे थे, मेरे अपने घर से 2 लाशें उठे। तो माजी तो ये रहा है कराची का। अब जाके अल्लाह अल्लाह करके जो है आप शुक्र अदा करें भाई, मेरे भाई अल्लाह आपको जिंदगी दे। आपकी पार्टी का बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, वो ज्यादा जिंदा रहने नहीं देते जवानों को। तो आप दुआ करें कि ये हालात जो सिंध गवर्नमेंट ने पैदा किए हैं, ये हालात चले। तो तहसीन आब्दी साहिबा, आपके रास्ते अलग करने की भी वजूहात कुछ ऐसी ही थी? जी क्या बोल रहे हैं आपने जो रास्ते अलहदा किए उसकी वजूहात भी कुछ यही थी? सना देखिए, मैंने रास्ते तो मेरे भाइयों के इंतकाल से 1995 में हुआ था। रास्ते मैंने 2021 में अलग किए। तो अभी ये कहा जाना कि मतलब बहुत सारे इनके मतलब बेचारे वो पता है नहीं किसी का बैकग्राउंड था, लेकिन इनके भाई बैठ के मुझे MPA कह रहे हैं और आई हैव नेवर बीन एन MPA। मतलब मेरा तो बैकग्राउंड ही नहीं पता है ना, तो हालात वो एक डिफरेंट हो जाएगा। जो बहुत सारी वजूहत है, इसीलिए कि कोशिश की, जो बड़े हुए सियासत में आए, कोशिश की गई अब शायद ये नफरत की सियासत खत्म हो, अब शायद बेहतर चीजें हो, अब शायद सूबे शहर के लिए काम हो। लेकिन हर मुमकिन कोशिश के बाद जब देखा कि काम नहीं होना है,
वही तासुब की सियासत करनी है, वही नौजवान भाइयों को भाइयों से लड़वाना है, कभी सिंधी के नाम पे, कभी पंजाबी के नाम पे, कभी बलोच के नाम पे। तो सियासत तो करनी ही नहीं है, सिर्फ लक्ष्यों की सियासत करनी है। और वो आपके सामने है कि पूरी हिस्ट्री जो है, अगर एमपीएम की आप आगे देखिए तो जब एमपीएम ऊपर आई है, जब कभी बक्का किला वाकया करवाया, कभी कस्बा अलीगढ़ वाकया करवाया, आपके सामने बल्दिया फैक्ट्री का भी वाकया है। मतलब लोगों को जलाना, मारना, लाशें घरों से उठवा देना। भाई पीपल्स पार्टी वो वाहिद पार्टी है कि लीडरशिप शहीद हुई है सना, लीडर्स ने। मैडम वो लियारी गैंगवार जो था वो किसका था? मैडम वो लियारी गैंगवार किसका था? चलिए तहसीन साथ ही ये रहे बात जरा फास्ट शफीक देखिए से बात करें। कारकर्दगी की बात जब आती है तो लाशों पे ले जाते हैं। मेन से स्कूलों के नाम पूछ रहा हूँ, नहीं बता रहे आप, हॉस्पिटल का पूछ रहा हूँ, वो भी नहीं बता रहे। जी सना मैंने आपको साथ देखिए, इनमें तहम्मुल नहीं है भाई आपके पास। अगर बोलने को कुछ है तो अपनी मैडम बता रहा हूँ ना, आप कोरंगी 5 नंबर हॉस्पिटल में जाएं, आप न्यू कराची अस्पताल में जाएं, लियाकताबाद हॉस्पिटल में जाएं, आप किसी भी हॉस्पिटल में जाके हॉस्पिटलों की हालत देख लें। तहसीन साथ ही रहे जरा आप हॉस्पिटलों की हालत तो देख लें जाके। आप वो काला चश्मा उतार के जाइएगा, कोरंगी नंबर 5, लियाकताबाद, साउदाबाद, न्यू कराची। अच्छा आमिर सिद्दीकी साहब, मैं एक बात बताऊं, जहां मैं आपके बारे में जानती हूँ आप हर जगह जाते हैं, इसी तरह से तहसीन आबदी साहबा भी हर जगह पहुंचती हैं। बताने हम भी जाके देख लेंगे ना, तारीफ करेंगे आगे गवर्नमेंट की। सना मेरी प्लीज आपने देखिए कितना मौका दे रही है, वो मुझे भी बात नहीं करने दे रहे। यहीं से आप अंदाजा लगा लें कि उनकी इन्फॉर्मेशन क्या है। नहीं मैं आपको पर्सनल जानती हूँ, आप खुद जाती हैं, आप विजिट करती हैं। 10 साल सेहत की वजारत जो है इनके पास रही है। 10 साल बहुत बड़ा टाइम होता है। क्या किया आपने? अगर आप सारा मलबा 2 साल की मेयरशिप पे डाल रहे हैं, 10 साल आपके पास रहे। ये ट्रामा सेंटर सिविल अस्पताल का एमक्यूएम की वजारत में बना है। सर आईटी भी आपके पास है, वो तो नई वाली ये ट्रामा सेंटर एमक्यूएम की वजारत में बना है सिविल अस्पताल का। तनकीद सुन भी लेना। मैं आपको लिस्ट दे दूंगा पूरी हेल्थ की, अभी बताता हूँ आपको ना कौन कौन से हॉस्पिटल हैं जो MQM में बना है। तहसीन साथ रहे, मैं आपको मौकफ समझ गई हूँ। और मैं पर्सनली एक बात बताऊं, जहां आमिर सिद्दीकी साहब काम करते हैं वहीं पे मैंने तहसीन आबदी साहिबा को भी फील्ड में देखा है, वो भी जाके काम करती हैं, हल की तरफ जाते हैं कुछ। फाज शफीक साहब, अगर हम ये कहते कि यहाँ पे दबाव ज्यादा है, जिस तरह से आपने कहा कि आबादी का दबाव बन गया, मैं अक्सर इस बात को सोचती हूँ कि हम हल की तरफ जाएं। हल क्या है? क्या आबादी तो ऐसे ही बढ़ती रहेगी? क्योंकि आबादी जो लोकल बढ़ रही है वो एक अलग मसला है, लेकिन साथ साथ जो दूसरे सिटी से लोग आ रहे हैं, क्या उनको कैसे लीगलाइज किया जा सकता है? उनको कैसे काउंटिंग की जा सकती है उनकी? देखिए हम किसी को नहीं रोक सकते, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ कराची में ही आ रहे हैं। कराची से लाहौर भी जाते हैं, कराची से KPK भी जाते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है, और कराची से इस्लामाबाद भी जाते हैं। पूरे पाकिस्तान में लोग जाते हैं, क्योंकि वो उनकी नेशनल आइडेंटिटी पाकिस्तानी है, तो वो कहीं भी जा सकते हैं, उनको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन सिचुएशन क्या है कि कराची में हमेशा एक दूसरे से लड़ाई झगड़े रहे। आज मेयर और गवर्नर लड़ रहे हैं, कल कोई और लड़ रहा है, कल कोई और लड़ रहा है। मैं ये चाहता हूँ, देखिए मेरी ये ख्वाहिश है, ये भी कराची वाले हैं, तहसीन आबदी भी कराची वाली हैं, आप भी कराची में रही हैं, और हमारा दर्द ही कराची है। सही है, हम सबके एक ही मसाइल हैं। आपके घर में भी गैस नहीं आती होगी, बिजली का मसला होगा, मेरे घर में भी यही सिचुएशन है। तो हम क्यों ना, इस वक्त है भी तीनों इत्तेहादी वफाक में, सही है, तो क्यों ना बैठ के इस मसले का हल किया जाए। और घर में ये हाल है तो आम आवाम का क्या हाल होगा आप बता रहे हैं। लेकिन आपकी पार्टी जो है वो क्यों यहाँ पे इतनी एक्टिव हमें नहीं नजर आती? पार्टी बिल्कुल हमारी अल्हम्दुलिल्लाह पार्टी एक्टिव है। आपका एक जुमला मैं यहाँ पे दोहरा दूं, प्रोग्राम जो है वो आपके हक में ही बात कर रही हूँ। जहाँ तनकीद की बात होती है वहां मैं बरमला अक्सर अपने प्रोग्राम्स में कहती हूँ कि जब तक वो वजीर आला पंजाब रहे शहबाज शरीफ साहब, नो डाउट हिस्ट्री में ऐसा कोई बंदा नहीं देगा जिसने बाकी काम किया हो। उसी तरह से अगर कराची पे भी तवज्जो हो जाती है, अगर इसी तरह से काम हो, तो क्या नहीं हो सकते प्रोजेक्ट? देखिए कराची के अंदर एक बहुत बड़ा इशू हमेशा से रहा, ये पॉलिटिकल सिचुएशंस आपके सामने, कभी MP MNA किसी के, कभी प्रोविंशियल गवर्नमेंट किसी की, कभी लोकल गवर्नमेंट किसी की। तो देखिए इसका एक सोल्यूशन है, ये कराची में अल्हम्दुलिल्लाह जो अमन है ना, वो भी जब नवाज शरीफ साहब 2013 में वजीर आजम बने, उन्होंने ऑपरेशन कराया अक्रॉस द बोर्ड। सर आप तो ज्यादा उस पे ना करें ना, वो ऑपरेशन इनके खिलाफ क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ, गैंग वॉर के खिलाफ भी हुआ, क्रिमिनल के खिलाफ, वो हर किसी के खिलाफ हुआ था, इसमें कोई सिर्फ MQM के खिलाफ थोड़ी हुआ था ऑपरेशन, क्रिमिनल के खिलाफ। शफीक साहब लग रहा है कि आप PMLN के हैं और आप मखलूत हुकूमत का हिस्सा है, जिस तरह से आप उसके बाद दूसरी चीज, आपका जुमला रिपीट करने जैसा है कि हर किसी के खिलाफ हुआ था। नहीं, हर किसी काली भेड़ों के खिलाफ हुआ था, लियारी गैंग वॉर के खिलाफ भी हुआ था। ये वही लियारी था जहां पे उजैर बलोच के बगैर कुछ चलता नहीं था। शेरशाह पूरी मार्केट शिफ्ट हो गई थी वहां से, आज अल्हम्दुलिल्लाह वापस चले गए। आज इस कराची में अमन है, और ये मियां नवाज शरीफ को क्रेडिट जाता है, किसी को नहीं जाता। सही है, मुझे ये भी याद है कि वजीर दाखिला
उस वक्त चौधरी निसार थे और वो एक्सटेंशन के लिए लेटर भेजते थे रेंजर्स के, तो वजीर आला जो उस वक्त के थे सूबाई पीपल्स पार्टी के, वो उस लेटर पे साइन नहीं करते थे, वो ऑटोमेटिकली अपने टाइम के हिसाब से इंप्लीमेंट हो जाता था 3-3 महीने के, अगर आपको भी याद हो। बिल्कुल तो देखिए ये मियां नवाज शरीफ को जाता है। जो ग्रीन लाइन की बात की वो भी मियां नवाज शरीफ ने बनाई, उसका इफ्तिताह इमरान खान ने आके करना था क्योंकि वो उनकी गवर्नमेंट में आके कंप्लीट हुई, बहुत इनिशियली 2-3 महीने बाद उन्होंने इफ्तिताह कर दिया उसका। तो देखिए इस प्रोजेक्ट के अंदर मैं ये भी आपको गारंटी से बताऊं, कारकर्दगी नोबडी इज 100%। पूरे पाकिस्तान में घूमे, 90% तख्तियां नवाज शरीफ के नाम की हैं। क्यों है? क्योंकि वो काम करना उनका एक, वो करना चाहते हैं। शहबाज शरीफ उनके भाई हैं, उन्होंने पंजाब को संवार दिया। मरियम नवाज उनकी बेटी हैं, आज वो पंजाब के अंदर किस तरीके से काम कर रही हैं, चाहे नौजवान हो, चाहे किसान हो, चाहे हेल्थ हो। ऐसा नहीं है कि हम भी सब दूध के धुले हुए, वहां पे भी हमारे कुछ मिनिस्टर्स की परफॉर्मेंस अच्छी है, कुछ की नहीं है, लेकिन जिसकी नहीं है उसको वो टफ टाइम भी देती हैं। तो इधर भी वही सिचुएशन है। हमें चाहिए कि हम अपने शहर के लिए बैठें, और ये पीपल्स पार्टी की जिम्मेदारी है। पीपल्स पार्टी बुलाएं, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, मेयर बुलाएं, मेयर इस कराची के मेयर हैं, करता धरता है, वो बुलाएं ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, एमक्यूएम के लोग भी बुलाएं, पीएमएलएन के भी बुलाएं, जमात के भी बुलाएं, जिनका स्टेक है इस कराची में, बैठ के एक एजेंडा जारी करें सबकी मशावरत से, देखें ये कराची क्यों नहीं तरक्की करता। चलिए आमिर सिद्दीकी साहब क्या कहेंगे आखिरी लम्हात? मैडम देखिए, बिजनेस को आपको इस तरह से देखना होता है। आपके तकरीबन मीडिया चैनल लाहौर शिफ्ट हो चुके हैं, उनके हेड ऑफिस वहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, बिजनेसमैन फैक्ट्रियां लाहौर में लगा रहे हैं। तो जब हम बात करते हैं तो इन लोगों को गुस्सा चढ़ता है। मुझे कभी मैडम को रख लें प्रोग्राम तो ये स्टेटिक्स निकाल के लाएं कि कितने आप लोगों के दौर में फैक्ट्रियां लगी हैं, कितने बिजनेसमैन आए और कितने यहाँ से जाते जा रहे हैं। स्टार्ट तो किया है ना उन्होंने, कुछ भी नहीं किया है। मुझे कोई एक इंडस्ट्रियल जोन बता सकती हैं? खैरपुर इंडस्ट्रियल जोन बना, बंद पड़ा हुआ है। धाबी जी बंद पड़ा, कोई एक नाम बता देना, इंडस्ट्रियल जोन का ही नाम दे। मलीर में बनाया चले मुझे कोई बता दे, हम जाके देख लेना। अब मैं एनआईसीवीडी की कल जाके तस्वीरें खींच के आपको भेजूंगा कि एनआईसीवीडी की क्या हालत है। हॉस्पिटल कोरंगी में कह रहा हूँ, कोई मुझे जगह मुझे तो नजर नहीं आती। मैडम मुझे बता दे, मेरी बहन है, कि मैं खुद चले जाता हूँ कल और जाके देखूंगा, तस्वीरें खींच के मैं अपनी फेसबुक पे लगाऊंगा और एप्रिशिएशन अच्छा, जाते हुए मुझे एक बात बता दें, मैं फिर तहसीन की तरफ जा रही हूँ कि क्या आपके हाथ में इंतजाम आए तो क्या आप संभाल सकते हैं? मैडम मैं कहता हूँ अल्लाह ताला ने नहीं, मैं शॉर्ट बता रहा हूँ। देखिए चीफ मिनिस्टर बहुत कॉम्पिटेंट है, मुराद अली शाह साहब, करने नहीं दिया जा रहा। इनकी अपनी पार्टी नहीं चाहती कि शहर ठीक हो। आप मुझे बताएं, जब इनके पास वसाइल मौजूद है, हर महीने पैसे आ रहे हैं, तो क्यों नहीं कर रहे? चले ठीक है, हम कहते हैं यही करें, ये अपनी तख्तियां लगाएं, हम इनके बाजू बन के इनका साथ देते हैं। तहसीन आबदी साहब बताइएगा, हम हल की तरफ अगर जाएं तो किस तरह से मसले हल हो सकते हैं? देखिए एमक्यूएम तो हल की तरफ जाना ही नहीं चाहती, तो इनकी सियासत कैसे चलेगी? इनकी सियासत चलती पीपल्स पार्टी पे तनकीद करके, कुछ और बचा नहीं है। देखिए ये मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से मोहल्ला कौमी मूवमेंट में आ चुके हैं। सारे फैक्शंस अलग थे। अल्लाह का शुक्र है कराची का मैंडेट है, कराची ने एमक्यूएम को मैंडेट दिया है। अरे भाई खुदा को माने यार, बात तो करने दें, इतने हल्के ना बने। आप नेशनल टीवी पे बैठे हम अर्बन शहर ने हमें मैंडेट दिया है, अर्बन ने हमें मैंडेट दिया है, कराची हैदराबाद ने हमें मैंडेट दिया है। गलत बात है, बात कर रही है तहसीन। जी यार मैं इतने तमीज से इनकी बातें सुन रही हूँ, हर बात झूठ बोलने में फिर भी सुन रही हूँ यार, कि चले शो का डेकोरम खराब ना हो। आप लोगों को सुनने की आदत नहीं है ना, सच की आदत नहीं है ना। आप अपनी बात करती रहे, इनके आमिर भाई का पहली दफा माइक बंद कर दिया। इनके मसले पता है क्या है? इनकी लीडरशिप भी, वो फारूक सत्तार भी, वो मस्खरे बन के समझते हैं कि वो शायद उनको जो है वो पॉपुलैरिटी मिल जाएगी। ये भी गलत बात है, ये लीडरशिप पे तो बात ना करें तहसीन, ये गलत है, मैं इसके बड़े खिलाफ हूँ। कराची की बात हो रही है, नहीं कराची की बात हो रही है, सीरियस इश्यूज पे बात हो रही है। आप मजाक बना रहे हैं यार कराची के लोगों के मसले। मतलब मैं वही अगेन कहूंगी कि लाशों की सियासत की आदत है ना, कंस्ट्रक्टिव काम समझ नहीं आ रहा। चलिए बहुत शुक्रिया तहसीन आबदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आमिर सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद है, फैज शफीक साहब आपका बहुत शुक्रिया। जाते हुए एक बात क्लियर करती जाऊं, मेरे प्रोग्राम में जब भी किसी और की लीडरशिप को बात की जाती है, मेरी तरफ से मुकम्मल तौर पर इसका बॉयकॉट किया जाता है। नहीं करना चाहिए, किसी की भी खिलाफ ऐसे अल्फाज नहीं इस्तेमाल किए जाने चाहिए जो किसी की दिल आज़ारी करते हो। बहरहाल अगर किसी लीडरशिप के बारे में बात की गई है तो हमारे चैनल का कोई इससे कोई ताल्लुक नहीं है, गेस्ट होते हैं, उनकी अपनी राय होती है। जाते हुए कुछ लिखा था तो आपसे शेयर जरूर
पड़ते जाएंगे। ये शहर खा गया अपने मकीनों को, यहाँ सुकून भी अब धोखे से कम नहीं। बात सिर्फ इतनी है कि मुखलिस होकर काम किया जाएगा तो काम करना मुश्किल नहीं है। ये कराची वाहिद पाकिस्तान का बल्कि दुनिया के कुछ शहरों में से है जिसमें रफ़ाए आमा का सबसे ज़्यादा काम होता है और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ये काम कर रही है। गवर्नमेंट भी अगर उनका साथ दे तो काम हो सकते हैं। मेरे मुल्क पे वो हुक्मरान आए जो वाकई मेरे मुल्क के मुस्तकबिल की हिफाजत करें। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। मुझे इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।